अब देखते हैं, डॉक्टर को दिखाती हूँ डॉक्टर क्या कहते हैं, कौन सा टीका इसको लगेगा। जो मैं तुम्हें चॉकलेट लेके दूंगी ना, फिर दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ये मुझे नहीं पसंद होती थी, बल्कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि बार बार मोबाइल निकाल कर और वीडियोस, सारी टेंशन चल रही थी और अब भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। और इस दफ़ा जब जाऊंगी ना तो मैं आप लोगों को बता कर जाऊंगी कि हम कौन पर बंदर ने हमला किया, और वो भी सारी मेरी गलती थी। वहीं से बर्फ़ के शुरू से ही जो है ना हम वापस आ गए। तो फिर जब हम घर पहुंचे ना तो सारे लोगों की डेथ हो गई थी, और इतनी भी डर रही थी। मैं कह रही थी अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते तो हम भी फंस जाते और शायद हम भी आज ना हो। हॉस्पिटल जा रहे हैं, मनाहिल को बंदर ने काटा था ना कल मरी में, तो अब ना अब इसको टीका लगेगा। अब देखते हैं, डॉक्टर को दिखाती हूँ डॉक्टर क्या कहते हैं, कौन सा टीका इसको लगेगा। तो बस बंदर बन जाओगी ना, ये कह रही थी मुझे नहीं लगाना ना, मैंने कहा फिर बंदर बन जाओगी। फिर हर थोड़ी देर बाद मुझे कह रही थी मम्मा जल्दी करो वरना मैं बंदर बन जाऊंगी, मुझे ले जाओ। डर भी लग रहा है लेकिन बंदर ना बन जाए ना, इस वजह से ये कहती है कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ मम्मा। नहीं बेटी, टीका नहीं लगवाया तो बंदर बन जाओगी, और फिर तुम्हें मरी में छोड़ के आना पड़ेगा, जंगलात में पहाड़ों में छोड़ के आना पड़ेगा मुझे, ठीक है। डंडा लेके जाना साथ में, ठीक है। फिर वो डरेंगे तो एक कटे हुए ग्लव्स तुमने पहने, अगर कटे हुए ना होती, फुल ग्लव्स होते ना तो फिर तुम ना होती, वो तुम्हें फिर नहीं काट सकता था। जहाँ पे ग्लव्स थे वो हाथ तो तेरा बच गया, लेकिन उंगली पर थोड़ी सी ना हरोज की निशान आई है। क्या हुआ? क्यों? बाल ठीक करो, बाल उड़ रहे हैं तुम्हारे। जो मैं तुम्हें चॉकलेट लेके दूंगी ना, फिर दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। कौन से वाले बाजू में ज्यादा दर्द हो रहा है? दोनों में? इस वाले में? दोनों में। चलो आओ चलते हैं, दोनों बाजू पे टीका लगाए, दो और लगेंगे। नहीं नहीं मैं तो अपने फ्रेंड्स को बता रही हूँ, आपको नहीं बता रही हूँ। कुछ करते हैं, कहते हैं कि ना लगाए। मरी जाना, मनाइल को महंगा पड़ गया। अब टीके लगे। बंदर को अब दोबारा कभी खाना नहीं खिलाएंगे, जब हम जाएंगे ना हम बंदर को, मनाइल ने कोट भी उतार दिया, ये देखे। अब इसको ना दोबारा से होगा, फिर इसको टीके। चॉकलेट दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स हम मरी से वापस आ गए हैं, और फ्रेंड्स मरी में ना सिर्फ एक ही दिन हम, मतलब सुबह सुबह गए और रात को हम देर से वापस पहुँचे थे घर। तो हमने कोई ज़्यादा दिन नहीं गुजारे, एक ही दिन में ना हम बहुत ज़्यादा घूमे फिरे हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, तो इसलिए ना मैंने उसमें पार्ट में तकसीम करके वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए है। और वैसे तो मुझे जब मैं पहले कहीं जाती थी तो मैं इस तरह की वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह ये मुझे नहीं पसंद होती थी, बल्कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि बार बार मोबाइल निकाल कर और वीडियोस लोग बनाते थे और पिक्चर्स वगैरह, तो मुझे नहीं पसंद होता था। कभी कभार कोई एक आध बना ली बच्चों की, वरना ज़्यादातर नहीं बनाती थी। लेकिन अब मैंने अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाई, मैंने सोचा वैसे भी जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, तो वो भी चले मरी की सैर कर लेंगे, देख लेंगे। तो एक ही दिन में हम इतने सारे जगहों में गए हैं, और हाँ मकसद था कि बच्चों को घुमाने फिराने का। और जैसे टेंशन चल रही थी काफ़ी दिनों से, आपको तो पता है घर में काफ़ी सारी टेंशन चल रही थी और अब भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त बंदा रो रहा हो और बैठा हो।
तो बच्चे भी काफ़ी परेशान थे। मैंने सोचा चले इनका भी थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा, जहन थोड़ा सा जो है ना हो जाता है, जहन फ्रेश हो जाता है। तो बस इस वजह से मैं बच्चों को लेके गई थी और सुबह सवेरे हम निकले थे 7:30 बजे तकरीबन, और हम वहाँ जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि सुबह के टाइम इतना रश नहीं होता। तो बस इस वजह से जल्दी पहुंच गए थे। और फिर उसके बाद जो है हम सारा दिन ना हमारी कोशिश थी, अभी भी काफ़ी सारी जगह रह गई है, अगली बार जब इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो फिर ना और जगहों में भी जाएंगे हम। और इस दफ़ा जब जाऊंगी ना तो मैं आप लोग को बताकर जाऊंगी कि हम कौन से दिन, हमने कौन से डेट को, कौन से दिन हमने मरी जाना है। तो अगर इस दफ़ा मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था सरप्राइज़ दूंगी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो बस इसलिए मैंने पहले से नहीं बताया था, अचानक आपको बता दिया कि हम मरी जा रहे हैं। तो लेकिन अगली दफ़ा जब जाऊंगी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि पहले से ही आपको बता दूं। सारा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा मरी में, लेकिन आखिर में ऐसा हुआ कि मनाहिल के ऊपर बंदर ने हमला किया, और वो भी सारी मेरी गलती थी क्योंकि हमेशा हम जाते रहते हैं, हम कोई पहली दफ़ा नहीं गए थे, हमेशा हम जाते रहते हैं। हम गर्मियों में भी जाते हैं, हम सर्दियों में भी जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि जब भी हम जाते हैं हम बंदरों को खाना वगैरह खिलाते हैं हमेशा। और इस दफ़ा वो मूंगफली में लेके गई थी तो वो तो खिलाने की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि जैसे ही बंदर ने मनाहिल के ऊपर हमला कर दिया था तो फिर जितना भी खाना बाकी था तो वो हमने वैसे ही डालकर बंदरों के आगे तो हम आ गए थे। मनाहिल बहुत रो रही थी, तो बस इस वजह से वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं उसकी बना रही थी उस टाइम, तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ जिस तरह बंदर ने उसके ऊपर हमला किया था। और मनाहिल जो है ना वो बहुत डर गई थी, उसने ग्लव्स पहने थे, मतलब वो खाना खिला रही थी। तो वो बंदर के पास छोटा सा बच्चा था, वो जो 7 आदमी थे, कैमरामैन खड़े थे, बताया कि इनके साथ बच्चा है तो बच्चे की तरफ आपने हाथ नहीं बढ़ाना, बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश नहीं करना वरना बंदर को गुस्सा आ जाएगा। तो मुझे नहीं समझ लगी कि मनाहिल ने क्या किया, बच्चे की तरफ हाथ आगे किया या फिर उसने क्या किया कि बंदर ने उसको काटा तो हाथ के ऊपर ना, तो उसने ग्लव्स पहने हुए थे तो ग्लव्स की वजह से उसके हाथ पे मतलब ज़्यादा चोट नहीं लगी, उंगली पे ज़रा सी खरोच आई है। लेकिन मैंने सोचा मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसको इंजेक्शन लगेंगे। तो एक इंजेक्शन उसने आधा आधा ना दोनों बाजू पर लगाया। बहुत रो रही थी मनाहिल। और जो सरकारी अस्पताल है ना, पहले मैं मेडिकल स्टोर लेके गई हूँ, मैंने कहा कि यहाँ से इसका इंजेक्शन वगैरह क्या पता मिलता हो या क्या करना है, कहाँ जाना है, पूछा है तो उन्होंने कहा कि आप सरकारी अस्पताल ले जाएं, वहाँ से इसको लग जाएगा। फिर मैं वहाँ पे लेके गई, वहाँ मैंने दोबारा पूछा कि इस तरह, जिसको बताती थी डॉक्टर और नर्स जो भी थे ना, जहाँ से पर्ची ले रही थी मेडिकल स्टोर वाले को पहले ही बताया। फिर मैं फिर गए जहाँ से पर्ची वो बनवाते हैं ना, तो वहाँ फिर डॉक्टर को तो सारे जिसको बताते थे बंदर ने काटा, इतने हंसते थे, हर कोई पूछता था कि कैसे काटा, कहाँ पे काटा, बंदर के पास क्या काम था। तो बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए मजाक बन गया था ना। तो फिर पहले तो मनाहिल डर रही थी, कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे टीका नहीं लगवाना। तो मैंने कहा कि फिर बंदर बन जाओगी अगर टीका नहीं लगवाया। तो फिर उसने कहा कि चलिए ठीक है मैं लगा लेती हूँ। लेकिन फिर वो उन्होंने ना वो मैं तो जब उसको लगा रही थी तो तब भी मुझे देख कर ही दर्द हो रहा था। वो स्किन में लगाते हैं ना तो वो काफ़ी मुश्किल था। तो बस इस वजह से वो उसको दर्द भी, लेकिन बच्चे डरते भी है ना, तो काफ़ी वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी 2 और भी लगने हैं, मतलब एक लगा लिया, एक आधा आधा दोनों बाजू में लगाया। अभी 28 तारीख को मेरे ख्याल से एक और लगना है, तो फिर 3 लगाने हैं, तो उसके बाद कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो मरी जाना हमें महंगा पड़ गया इसी वजह से कि मनाहिल को ना बंदर ने हमला करके अच्छा नहीं किया मनाहिल के ऊपर। और मनाहिल डर रही थी, बंदर के पास जा भी नहीं थी, लेकिन मैंने उसको कहा कि कुछ नहीं होता, हमेशा हम खिलाते रहते हैं। मुझे नहीं पता था कि आज ये सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए जी, बाकी तो सब खैर खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से वापस भी पहुंच गए। और बच्चे बार बार रास्ते पे कहते मम्मा बर्फ़ क्यों नहीं है, मम्मा बर्फ़ क्यों नहीं। और जिस दिन हम जा रहे थे तो हफ्ते वाले दिन मैं इसलिए गई हूँ कि मैंने कहा कि अगर हम इतवार वाले दिन जाते हैं तो वापस आकर बच्चे थके हुए होंगे, तो फिर ना सुबह स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा।
हाँ, लेकिन जब हम गए तो इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, जितनी तेज़ धूप यहाँ, आज तो इतनी सख्त बादल है और बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो लेकिन वहाँ पर इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, जो थोड़ी बहुत बर्फ़ थी वो पिघल चुकी थी, बर्फ़ थी ही नहीं। तो फिर इस वजह से हम नतिया गली गए कि हो सकते हैं वहाँ पर हो, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी बर्फ़। तो बच्चों की ख्वाहिश रह गई और बच्चों ने कहा है कि अब हमने दोबारा हर हालत में बर्फ़ में जाना ही जाना है। लास्ट टाइम जब हम गए थे, ये कुछ साल हम डर की वजह से नहीं गए, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम जब गए थे वो हादसा जो हुआ था ना मरी में, तो मेरे ख्याल से 3 साल हो गए उसको, क्योंकि जब हम गए थे ना तो उसी दिन हम गए थे जिस दिन वो हादसा हुआ था। हम गए हैं तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी ना, तो फिर ना हम जब जा रहे थे आगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से, और तब मैं खुद ड्राइविंग कर रही थी तो मैं डर भी रही थी। मैंने कहा कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए, लोग कह रहे थे गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, आगे रास्ता बंद है, आगे गाड़ियाँ। तो मैं सोच रही थी जैसे हम दाखिल हुए हैं ना मरी में, जैसे बर्फ़ शुरू हुई है और बर्फ़ स्टार्ट भी हुई है, स्नो। तो जब स्टार्ट हुई है ना तो वहाँ पर काफ़ी हमें मज़ा आया। हम उस दिन भी अपने साथ उबले हुए अंडे और हम अपने साथ कावा भी लेके गए थे। तो वहाँ पर हमने कावा पिया और वहाँ पे ना हमने वो अंडे भी खाए और बर्फ़ में बच्चों ने खूब खेला। और उसकी वीडियोस नहीं है मेरे पास, हैं पिक्चर्स वगैरह हैं। तो बच्चों ने खूब खेला वहाँ बर्फ़ पे, और फिर ना उधर से मैं बच्चों से कह रही थी कि यहाँ से वापस चले जाते हैं, अगर हम आगे चले जाते हैं। मुझे ये नहीं पता था, हाँ ये तो तीसरे दिन मुझे पता चला जब हादसा हुआ था। मुझे लगा था कि हम लेट हो जाएंगे और हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई मर्द नहीं है। तो मैं ये सोची थी अगर आगे हम फंस गए हैं, गाड़ियाँ बहुत स्लो चलेगी तो हम जो है ना हम लेट हो जाएंगे, रात को देर हो जाएगी हमें। तो इस वजह से हम वहीं से वापस हो गए। तो वहाँ पे बर्फ़, मैंने कहा आगे क्या करना है, बर्फ़ में खेलना है ना तुम लोगों ने तो आप। और बच्चों को सर्दी इतनी ज़्यादा लग गई थी ना कि बच्चे भी कह रहे थे कि हाँ मम्मा हमने वापस जाना है। तो हम वहीं से बर्फ़ के शुरू से ही जो है ना हम वापस आ गए। तो फिर जब हम घर पहुंचे ना तो फिर दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन फिर हमें खबर मिली कि मतलब परसों तो इस तरह जो लोग गए थे तो फंस गए थे और काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। और इतनी वीडियोस आ रही थी और इतनी ज़्यादा गाड़ियों के अंदर और लोग, मतलब काफ़ी सारे, वो तो आप सबको पता होगा उस बारे में। तो मैं वो वीडियोस देख देख के डर रही थी, कांप रही थी, इतनी डर रही थी। मैं कह रही थी अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते तो हम भी फंस जाते और शायद हम भी आज ना होते। तो उसके बाद इतने साल हम नहीं गए मरी, मतलब ना हम गर्मियों में गए ना हम सर्दियों में गए। तीसरा साल है या 3 साल हो गए मेरे ख्याल से, तो हम नहीं गए क्योंकि इस घर में हमें अभी तीसरा साल है, तो इस घर से तो हम एक दफ़ा भी नहीं गए ना। तो इसका मतलब है कि 3 साल हो गए उस हादसे को। तो मैं उस वजह से भी डर रही थी और भाई को बार बार कह रही थी कि ड्राइविंग सही से करना, स्लिप नहीं होना बर्फ़ में। हम तो ये सोच के गए थे ना कि दिसंबर है तो काफ़ी सारी बर्फ़ होगी, लेकिन कोई बर्फ़ नहीं थी वहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं थी। एक पहाड़ी पे बस थोड़ी सी जगह में वो थी बर्फ़। तो मेरा भाई लेके गया मनाहिल और राइल को, तो वो वहाँ पे खेले हैं। और हम यही सोच रहे थे कि आगे नथिया गली में और होगी तो चले हम बच्चे ना हो उसमें खेल लेंगे। तो बच्चे बहुत परेशान थे, कहते मम्मा जो भी होगा हमें तो बर्फ़ चाहिए। तो मैंने कहा चले अगली बार फिर दोबारा आ जाएंगे। अब देखते हैं, बच्चों को कह के दिया, लेकिन जब बर्फ़ शुरू होगी तो फिर कहेंगे कि हमने अभी दोबारा जाना है। तो फिर देखेंगे, जा सके तो ठीक है फिर चले जाएंगे और देखेंगे। तो बस हाँ अच्छा रहा, एंजॉय हमने बहुत किया। भाई के साथ ये होता है ना, ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि जहाँ हम कहते हैं वो ले जाता है। तो ये होता है कि हाँ मज़ा आया बहुत। वो जहाँ 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 वो नहीं जाना चाहता था वो कहता था तुम लोग जाओ घूमे फिरो और मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तो अच्छा था। इंशाल्लाह ताला अगर दोबारा जाने का इरादा हुआ, जब भी हो, अभी हो या फिर कभी, तो फिर मैं पहले बताऊंगी कि हमारा प्रोग्राम है मरी जाने का और जाएंगे। तो लेकिन इस दफ़ा हमारा ऐसा हुआ कि बस बच्चे अपने मामू से बात कर रहे थे और अचानक मामू ने कहा कि चलो ठीक है मैं ले जाता हूँ। तो बच्चे बच्चे फिर कहाँ इंतज़ार करते हैं, फिर सुबह शाम मामू को, मामू आना है कि नहीं आना, आना है कि नहीं आना। फिर वो आया गांव से और फिर वो हमें लेके गया। तो बस मज़ा हमें बहुत ज़्यादा आया और उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियोस आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और एंजॉय किया होगा आपने।
तो वीडियो मैंने काफ़ी लंबी लंबी अपलोड की थी, क्योंकि वो अगर मैं छोटी छोटी वीडियो अपलोड करती तो काफ़ी दिन चल जाती, और मैं तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे तो लगा था कि एक ही दिन की वीडियो बनेगी और एक ही दिन में मैं अपलोड कर दूँगी। तो बस वो काफ़ी लंबी बन गई थी, काफ़ी ज़्यादा जगहों में गए हैं, तो बस इस वजह से। तो गांव से मेरा भाई मेरे लिए लेके आए हैं, मकई का आटा लेके आए हैं, सरसों का साग लेके आए हैं, अम्मी ने भेजा है। और जो मकई का आटा भाई लेके आए हैं गांव से, वो वाला आटा यहाँ पे नहीं मिलता पंजाब में। यहाँ पे दूसरा वो येलो वाला आटा होता है ना, वो होता है उसकी रोटी भी पतली रोटी नहीं बनती। तो मकई की रोटी किसी दिन बनाकर आप लोग को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें वीडियो के बारे में। कोई मशवरा देना चाहते हैं तो वो भी बताया करें, दिया करें, खुशी होती है मुझे। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।